हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम द ट्रीज। इसके पोएटेस है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच का जन्म 1929 को यूएसए में हुआ था। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में पोएटेस ट्रीज़ को लेकर कहती है, लेकिन वो किसके बारे में कहती हैं? फीमेल के बारे में। इस पोएम में ट्रीज़ ही पढ़ेंगे, लेकिन उसे हम सिंबलाइज करेंगे फीमेल से, राइट। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़? क्या कोई ऐसा जंगल हो सकता है जो कि पेड़ों के बिना हो? वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोएम? इस पोएम में ट्रीज़ कहाँ है? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं? पोएटेस कहती हैं, द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यानी जो पेड़ हैं, जो अंदर हैं, वो फॉरेस्ट में जा रही हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो इन दिनों खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े मकोड़े छुप नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूरज अपने पैरों को परछाई में दबा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। पोएटेस यहाँ कहती हैं कि ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज का मतलब क्या है? फीमेल। यानी जो फीमेल है, जो अब तक घरों के अंदर थी, वो अब कहाँ जा रही हैं? वो अब बाहर की ओर जा रही हैं। बाहर जो इतने दिनों से खाली था, यानी फीमेल के बिना था। अब जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो फीमेल थी वो घर के ही अंदर रहती थी, वो बाहर नहीं जाती थी। लेकिन अब फीमेल बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, शॉपिंग करती हैं, और वो बाहर स्वतंत्र होकर जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए पोएटेस यहाँ कह रही हैं कि वो फीमेल जो घर के अंदर थी, अब वो बाहर जा रही हैं। पेड़ों के ऊपर बर्ड बैठते हैं, इंसेक्ट्स छुपते हैं, और जो सन होते हैं, उनकी जो किरणें होती हैं, जब वो पेड़ों से टकरा कर आती हैं तो पेड़ उनकी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऐसा लगता है जैसे जो सूरज की फेट है, जो सूरज के पैर हैं, वो पेड़ों में वो अपनी परछाई को, वो अपने पैरों को दबा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पोएटेस कहती हैं कि अगर जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फॉरेस्ट जो इतने रातों से खाली था, वो सुबह तक भर जाएगा। यानी कि दुनिया में एक चेंज आ जाएगी। जो फीमेल है, जो अब तक चार दीवारी के अंदर थी, जो फीमेल थी, जो जॉब नहीं कर पा रही थी, जो स्वतंत्र होकर जी नहीं पा रही थी, वो अब कोशिश कर रही हैं कि वो बाहर की दुनिया में जाए और अपनी मर्ज़ी से वो जॉब करे, अपनी मर्ज़ी से घूमे और स्वतंत्र होकर जिए। इसीलिए पोएट यहाँ कहती हैं कि जो फीमेल है, अब वो कोशिश करके वो बाहर की ओर जा रही हैं। और जब ये रात हट जाएगी, जब ये ऐसा जो समय है जिसमें फीमेल को बाहर नहीं जाने दिया जाता, जब ये हट जाएगी और सुबह जब होगी तो जो फीमेल है वो बाहर की ओर जाएंगी। आगे वो कहती हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। यानी सारी रात जो पेड़ों की जड़ें हैं वो क्या काम करती हैं? वो खुद को डिसएंगेज करती हैं, यानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। किससे? क्रैक से, जो कि वेरांडा फ्लोर में है। यानी कि जब कोई इंसान कुछ कोशिश करता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। तो जो पेड़ है, यानी यहाँ पर किसे कहा गया है? फीमेल को। तो जो पेड़ है, जो फीमेल है, वो कई सालों से कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी जो आज़ादी है वो पा सके, वो बाहर जा सके। इससे उनकी कोशिश से जो क्रैक्स पड़ गए हैं, यानी कि जिस तरह से पेड़ अगर प्रेशर लगाते हैं, जिस तरह से पेड़ों के प्रेशर से जो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, फीमेल्स की कोशिश की वजह से
क्रैक्स पड़ गए हैं, यानी कि अब वो उस क्रैक से अपने आप को छुड़ाएंगी और वो बाहर की ओर जाएंगी। द लिव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ग्लास के यानी शीशे की बनी विंडो की तरफ जा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टे विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैप्ड बॉल्स सफलिंग अंडर द रूफ। और जो ट्विग्स हैं यानी कि जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे इस तरह से शफल कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे कि नए नए जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जो डिस्चार्ज होते हैं, हाफ डेज्ड यानी जो आधी नींद में होते हैं, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो क्लिनिक के डोर्स की तरफ यानी कि हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ वो जाते हैं ताकि वो हॉस्पिटल से निकल सके। ट्रीज़ भी अब क्रैक से अपनी जड़ों को डिसंगेज कर रही हैं, अलग कर रही हैं, और वो बाहर की ओर जा रही हैं। फीमेल भी कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी बंदिशों से हटकर वो बाहर की दुनिया में जाए। आगे पोएटिस कहती हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा, यानी कि मैं घर में बैठी हूँ और दरवाज़ा खुला है वेरांडा का। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं खत लिख रही हूँ, मैं लंबे खत लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। उन चिट्ठियों में जैसे शायद ही अपने घर से जंगल की तरफ डिपार्चर करने का यानी जंगल की तरफ प्रस्थान करने का जिक्र किया है। द नाइट इज़ फ्रेश, और जो रात है वो ताज़ी है। द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, और जो पूरी चांद है वो चमक रही है जो कि अभी भी खुली हुई है। द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लीचन, और जो खुशबू है पत्तियों की और लीचन, लीचन मीन्स पेड़ों पर फंगस और एल्गी के जो पैचेस होते हैं उसे लीचन कहते हैं, उनकी अपनी एक स्मेल होती है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और वो एक वॉइस की तरह रूम्स के अंदर पहुंचती है। यहाँ पर स्मेल ऑफ लिव्स एंड लीचन का मतलब सिंबलाइज किससे किया गया है? फीमेल की फीलिंग से, फीमेल्स की डिज़ायर से। जो फीमेल होती हैं उनकी भी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, वो भी चाहती है कि वो बाहर की दुनिया को देखे, वो भी चाहती है कि वो बाहर सांस ले, वो भी चाहती है कि वो कैद खाने से निकल कर बाहर स्वतंत्र होकर के घूमे। तो उनकी भी अपनी एक डिज़ायर्स होती है। इसी डिज़ायर्स को कहा गया है स्मेल ऑफ लिव्स एंड लीचन। और वो कहती हैं कि वो वॉइस की तरह रूम्स में पहुंचती हैं। आगे वो कहती है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सर है वो विस्पर से भरा हुआ है यानी फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो कि कल तक शांत हो जाएगा। लिसन यानी सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, यानी यहाँ पर पोएटिस ये कहना चाह रही हैं कि ये सारी जो विस्परिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो बाहर दुनिया, जो बाहर की और बाहर की दुनिया को देखने की जो चाहत है, बाहर जाने की जो चाहत है, आज़ाद होने की जो चाहत, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में विस्पर कर रही हैं, विस्परिंग से भरी हैं। और वो कहती हैं कि ये जो विस्पर है वो कल तक शांत हो जाएगा। सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रही है। वो जो ग्लास क्या है? वो बाउंड्री है, राइट। और उस बाउंड्री को पार करके फीमेल अब बाहर की दुनिया में जाएंगी। इसीलिए पोएटिस कह रही हैं कि जो ग्लास है, जो विंडो है, विंडो की जो ग्लास है वो टूट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रही है इनटू द नाइट, यानी रात में ही। अब जो फीमेल है जिन्हें कैद करके रखा जा गया है, जिन्हें ये समझा जाता है कि वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रहे, तो ये चार दीवारी क्या है? उनके लिए एक बाउंड्री है। और ये जो सिचुएशन है, वो जो वक्त है, वो एक तरह का रात है। और जब वो कोशिश करके बाहर की दुनिया में जाएंगी, अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगी, तो वो रात हट जाएगी। वो जो प्रॉब्लम्स के जो टाइम थे वो छट जाएंगे। विंड्स रश टू मीट देम, और जब वो बाहर की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही हैं तो जो हवा है वो उनसे मिल रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चाँद है वो एक शीशे की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश, और इसकी जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और कब? ये
जो टॉलेस्ट ओक है, जो ट्री है, स्ट्रॉन्ग ट्री है, उसके जो टॉप है उस पर वो चमक रही है। इस पोएम में पोएटेस फीमेल की आज़ादी को लेकर के कह रही हैं कि जो फीमेल चार दीवारी के अंदर है वो कुछ बनना चाहती हैं, वो कुछ आज़ाद होकर जॉब करना चाहती हैं, अपने लाइफ को सुधारना चाहती हैं, उन्हें बाउंड्री में उन्हें कैद करके रखा गया है और अब वो कोशिश कर रही हैं कि वो आगे की ओर जाए। ये जो वक्त है, जो नाइट है, यानी उनके ऊपर जो बंदिश है वो एक तरह की नाइट है और वो सारी बंदिशों को तोड़कर वो बाहर की ओर जा रही हैं, बाहर की ओर आज़ाद होना चाहती हैं और यही पोएटेस कहना चाहती हैं। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।